This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास तक आप लोग 10th की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में आपने कौन से टॉपिक पढ़े थे? गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लास में आपने ये दो टॉपिक पढ़े होंगे, अभाज्य गुणनखंड जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, भाज्य गुणनखंड होते क्या हैं? उदाहरण के तौर पे, या फिर चलिए पहले परिभाषा देखते हैं। जैसा कि हमें पता लग रहा है, अभाज्य गुणनखंड यानी कि किसी भी संख्या को छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यह है 20 एक संख्या है, तो इसका मुझे अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि इस 20 को मुझे छोटी छोटी संख्याओं के रूप में सर हम तोड़ना करके है। दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ आपको भी क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अभी एक बार ही समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपको भी क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करने की कोशिश करते हैं। तो 2 का भाग देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर 10 में किसका भाग देंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, तो 2 का भाग जाएगा, तो बिल्कुल 2 से भाग देंगे, 2 5 10। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। तो 20 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5। तो ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे 20 के। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, समझ में कहीं पे भी नहीं आता है, तो आप एन लिख देना कमेंट में, या फिर अनम्यूट करके बता देना सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था महत्तम समापवर्तक, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? HCF। अब HCF क्या होता है, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर जो HCF होता है, वह कम से कम 2 संख्याओं को निकाला जाता है, 2 संख्याओं का निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मुझे, चलिए एक संख्या तो ले लेते हैं अपन 20 ही, कि मुझे 20 का और 10 का, इन दोनों का HCF निकालना है कि 20 और 10 का HCF क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि आप दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या होती है? आप दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो हम 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, वो हमने पहले ही निकाल लिए हैं। क्या है 20 के अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हम किसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे? 10 के, क्योंकि दूसरी संख्या हमारी क्या है? 10 है। तो चलिए 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 10 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आएगा? देखिए 2 का भाग देंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? 2 है। तो 2 5 10। फिर किससे भाग देंगे? क्या 3 से भाग जा सकता है क्या 5 में? नहीं जा सकता। 2 से भी नहीं जा सकता, तो 5 से केवल 5 में ही भाग जाएगा। तो 5 एकम 5। तो हमारे 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 5। अब देखिए, जैसा कि आपको नाम में ही पता लग रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से मतलब आप क्या समझते हैं? कि वह फैक्टर दोनों या फिर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनमें कॉमन होना चाहिए। यानी कि ऐसे फैक्टर्स को हम लेंगे, या फिर ऐसे गुणनखंड को हम लेंगे जो सभी संख्याओं में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिए 2 को देखते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया। फिर देखते हैं इस 2 को, देखिए क्या एक और 2 है क्या 10 में? 10 में एक और 2 नहीं है, यानी कि इस वाले 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, पेयर नहीं बन पा रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, फिर हम बनाएंगे 5 का पेयर। क्या 5 का जोड़ा बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, 5 दोनों में कॉमन है। तो हमारा एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा यह वाला 2। तो यदि मैं HCF देखता हूँ तो HCF क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा? 10। तो हमारा HCF हो जाएगा 10। 20 और 10 का HCF क्या हो गया है? 10 हो गया है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। जल्दी से बताइए, वाई और एन लिख के बता सकते हैं। यदि किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।
यदि किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो n लिखेंगे और अपना डाउट पूछेंगे। सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए। हाँ जी, रविंदर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको कोई डाउट है कि बेटा? आपने हैंड रेज किया है। ठीक है, चलिए, यदि कोई डाउट नहीं है तो रिकॉल टेस्ट, यह क्वेश्चन आप सभी सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। 54 यानी कि 54 के आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं किसके? 54 के। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें और ध्यान से ही आंसर करना है। 54 यानी कि 54 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, ट्राई हर एक बच्चा करेगा। डन सर। ठीक है, अच्छा, जिनका हो जाता है बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चों को कोशिश करनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों के बिल्कुल सही आंसर हैं, बहुत अच्छे। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकंड वेट कर रहे हैं। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। अच्छा, किसी बच्चे, सर भी आएगा। ठीक, चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने पोल में नहीं किया है आंसर या नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो हमसे पूछा है 54 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो चलिए करते हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हम भाग देने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2 का भाग देंगे, क्या 2 का भाग जा रहा है क्या 54 में? देखते हैं। 2 दूनी 4 और 2 सत 14। ठीक है, 27 बार भाग जाएगा। चलिए अब बताइए 27 में किसका भाग देंगे? कमेंट में बताइए सभी बच्चे, कमेंट करके बताइए 27 में किसका भाग देंगे। ओके, वेरी गुड। क्योंकि 27 में 2 का भाग तो जा नहीं सकता, क्योंकि 27 एक विषम संख्या है। तो 27 में हम उससे बड़ी यानी कि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 का भाग देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 3 का भाग देते हैं। 3 नाम 27। फिर 9 में किसका भाग देंगे? 9 में 3 से सर। बिल्कुल। तो 9 में फिर से हम 3 से भाग देंगे, तो 3 तिया 9। फिर 3 में 3 का भाग जाएगा, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो 54 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? क्या लिख सकता हूं मैं? ये वाले हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ये जो इधर की साइड लिखे हैं। तो 54 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यह कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अच्छा, कई बार हम क्या गलती करते हैं, हमारा उत्तर यहाँ पे सही आ जाता है, लेकिन हम ऑप्शंस को देखने में जल्दबाजी में गलती कर देते हैं।
तो वो गलती नहीं करनी है। जब आपका आंसर अच्छे से आ जाए तो ऑप्शंस को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए बहुत ही कम डिफरेंस है। यहाँ पे बस इन दोनों दो की जगह 3 लिखे हुए हैं, या फिर यहाँ पे ये 2 लिखे हुए हैं। अच्छा, ऑप्शन ए और डी बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों ही गलत हैं इसका मतलब। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आपका आंसर आ जाए उसमें ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है क्या? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं। यदि किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। इसका मतलब सभी को क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्या क्वेश्चन है? 42 और 125 का मैसा ज्ञात करना है, यानी कि 42 एंड 125, 42 और 125 का HCF ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से ज्ञात कीजिए। सॉल्व सभी बच्चों को करना है बेटा, ट्राई सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। चाहे देखिए आंसर गलत हो चाहे सही हो, कोशिश कीजिए आंसर सही हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सीखने ही आए हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्व सभी बच्चे करेंगे, कोशिश हर एक बच्चा करेगा। 42 और 125 का HCF ज्ञात कीजिए। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। फोर्टी टू और 125 अभी आपको बताया गया था एग्जाम्पल देके कि किन्हीं भी दो संख्याओं का कैसे निकाला जाता है HCF। बेटा ध्यान से सॉल्व करें, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। अच्छा, रविंदर सिंह के आईडी से स्टूडेंट हैं बेटा, अपने आप को म्यूट पे रखें। केवल अपने आप को तभी अनम्यूट करना है जब आपका कोई डाउट है। अच्छा, काफी कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन उनमें से काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मिनट दे दो। ठीक है, हाँ जी, टाइम दिया जा रहा है आपको, सॉल्व कीजिए आप। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखें बेटा, जब तक कि कोई डाउट नहीं हो। आखिरी कुछ टाइम बचा है। सर आधी मिनट। हाँ जी, चलिए 40 सेकंड देते हैं, आधी मिनट नहीं, 10 सेकंड और एक्स्ट्रा देते हैं, 40 सेकंड। सॉल्व कीजिए आप सभी। सबसे पहले दोनों के प्राइम फैक्टर्स यानी कि भाज्य गुणनखंड निकालें, फिर उनका HCF निकालें। अच्छा, सभी बच्चे बेटा अपने आप को म्यूट पे रखें, रविंदर सिंह के आईडी से जो स्टूडेंट हैं। लास्ट 20 सेकेंड। अच्छा, कुछ बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा, आप टाइम से जुड़े, ठीक है। आपकी 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8:30 बजे आपको जुड़ जाना है।
क्लास में लेट नहीं होना है, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट्स निकल जाएंगे, फिर आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम होगी। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, आखिरी 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 42 और 125 का हमें HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं, सबसे पहले 42 के निकाल लेते हैं। तो 42 में चलिए आप बताइए सबसे पहले किसका भाग जाएगा, कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, कमेंट में बताइए। ओके, बाकी के बच्चे भी बताएं बेटा कौन सी संख्या का भाग जाएगा। 2 से। ओके वेरी गुड। तो 42 एक हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा। बहुत बढ़िया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 21, 21 में किससे भाग जाएगा, 3 से, क्योंकि 2 से तो जा नहीं सकता, क्योंकि 21 एक विषम संख्या है, तो हम 3 से भाग देंगे। 3 7 21। फिर 7 से किस में भाग जाएगा, 7 से, तो 7 एकम 7। ठीक है, तो 42 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें किसके निकालने हैं, 125 के, तो 125 के निकाल लेते हैं। 125 के क्या आएंगे, चलिए देखते हैं। चलिए आप बताइए 125 में सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। 5, ओके, बाकी बच्चे कमेंट में बता सकते हैं किसका भाग जाएगा। 5 से 6। ओके वेरी गुड। तो 125 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 5 का। 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का भाग जाएगा। हाँ जी, तो 5 दूनी 10, पचम 25। तो कितनी बार भाग गया, 25 बार। अच्छा, किसी को कहीं पे भी यदि प्रॉब्लम होती है ना तो तुरंत पूछ लेना है, शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, ठीक है ना। फिर 25 में किसका भाग जाएगा, दोबारा से 5 का जाएगा, पचम 25। फिर 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का, 5 एकम 5। तो 125 बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए, या फिर इसको भी मैं ब्लैक कलर से ही लिख देता हूँ। 125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 नीचे है लेकिन 42 यानी कि ऊपर नहीं है। तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा इसमें। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा फिर, क्या कॉमन फैक्टर 0 हो जाएगा क्या, नहीं। यदि कुछ भी कॉमन नहीं आता है दोनों या फिर 2 से अधिक संख्याओं में, तो हम देखिए इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं। मान लीजिए 3 है, 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा 1। 3 को 3 गुणा 1 तो लिख ही सकता हूँ, यानी कि गुणा में 1 तो हमेशा ही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, 42 को 2 गुणा 3 गुणा 7 ये आया है, इसको गुणा में 1 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, सेम 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1, क्योंकि गुणा में 1 करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो हाँ, हम देख पा रहे हैं कि एक कॉमन है, तो हम कहेंगे 42 और 125 का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि उनका HCF 1 होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या, जल्दी से Y और यस X सर। ये। yes sir, ठीक है, अच्छा किसी को डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो जल्दी से N लिखेंगे, जल्दी से N लिखें बेटा, यदि किसी को डाउट हो तो। यदि डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, शुभम सबरवाल की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, आपको डाउट है क्या। यस सर। अच्छा, क्या एक बारी बताएंगे क्या समझ में नहीं आया है।
सर जी पूरा तो ऊपर तो समझा दे। अच्छा ठीक है, देखिए ये तो आ गया ना, प्राइम फैक्टर्स निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, ये आ तो गया आता है, जी। ये तो आ गया ना, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें HCF निकालना है, तो HCF के लिए हमारे पास कुछ कॉमन आना चाहिए, वही तो हमारा HCF होगा। तो क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, इसके अभाज्य गुणनखंड में और इसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि 42 और 125 के अभाज्य गुणनखंड में क्या कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी? नो सर। हाँ जी, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए होगा एक। अब आपका सवाल होगा कि सर एक क्यों होता है, तो देखिए किसी भी संख्या में हम गुणा में एक करके तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि गुणा में एक करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? गुणा में एक करके लिख सकते हैं ना? हाँ जी, शुभम सबरवाल की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, समझ में आ रहा है क्या बेटा? ठीक है। तो गुणा में एक करके मैंने ऊपर भी लिखा, गुणा में एक करके मैंने नीचे भी लिखा, क्योंकि गुणा एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर अब कॉमन क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे एक कॉमन होगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पुनीत रोहिला की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको समझ में आया? आपने भी एन लिखा था? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन ए 1। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा टॉपिक, लघुत्तम समापवर्तीय, जिसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, लीस्ट से लिया एल, कॉमन से लिया सी, और मल्टीपल से लिया एम, तो क्या बन गया, LCM। जैसे HCF बना था ऐसे ये क्या बन गया है, LCM, ठीक है। चलिए अब एलसीएम क्या होता है या फिर हम कैसे निकालते हैं, वो हमें क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। 12 और 16 का लैसे ज्ञात कीजिए, यानी, हाँ जी बताइए, किसी बच्चे का डाउट है क्या? हर्ष विशाल, शुभम सबरवाल, आपने हैंड रेज किए हैं, कुछ कहना है आपको? नो सर। ठीक है। तो हमें 12 और 16 का लैसे यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम एलसीएम किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये देखिए। अच्छा, HCF निकालने के लिए हम क्या करते थे, अलग अलग संख्याओं का, या फिर दो संख्याएं दी गई हैं तो दो संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते थे। एलसीएम भी हम उस विधि से कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान विधि एक और है जो कि हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। क्या विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि ही है, लेकिन हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड एक साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे मुझे यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं 12 और 16, तो मैंने यहाँ पर दोनों संख्याएं लिख ली हैं 12, 16, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये करना है। उसके बाद आप ऐसी संख्या देखिए जिससे कि इन दोनों में भाग चला जाए, जिससे कि इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो ऐसी सबसे छोटी, हाँ जी, ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे कि 12 में भी दो। भाग चला जाए और 16 में भी भाग चला जाए? सभी बच्चे कमेंट में बताइए, अच्छा अनम्यूट मत कीजिए अभी, कमेंट में बताइए ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, या फिर मैं कहूँ ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे कि 12 में भी भाग चला जाए और 16 में भी भाग चला जाए, कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। हाँ जी, तो दो से दोनों ही संख्याओं में भाग चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, दो से भाग देता हूँ, दो छिकी बार है, कॉमा की जगह कॉमा, और 16 में कितनी बार जाएगा, 2 8 16। चलिए अब क्या आ गए, 6 और 8। अब मुझे फिर से ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जिसका 6 और 8 दोनों में भाग चला जाए। दो से। सर दो। कमेंट करके बताइए बेटा, कमेंट करके बताइए। हाँ जी, फिर से ऐसी संख्या बताइए जिसका भाग 6 और 8 दोनों में ही चला जाए। वेरी गुड। तो 2 से चला जाएगा, तो चलिए 2 से भाग दे देते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब बताइए मुझे 3 और 4, क्या ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका कि 3 और 4 दोनों में ही भाग चला जाए? क्या ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका भाग 3 और 4 दोनों में ही चला जाए?
जल्दी से बताइए, कमेंट में लिख के बताइए, क्या ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका भाग 3 और 4 में चला जाए? अच्छा, एक के अलावा, एक एक को हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। दोनों में भाग नहीं जाएगा, ऐसी कोई संख्या नहीं। बिल्कुल, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में चला जाए, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक ऐसी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करते हैं। क्या 2 का भाग इनमें से किसी भी एक संख्या में जा रहा है क्या? हाँ जी, 2 का भाग 4 में जा रहा है, तो हम पहले 2 से भाग कर लेते हैं। तो 3 में नहीं जा रहा, तो 3 की जगह 3 लिखा। 4 में जा रहा है, तो हमने पहले 4 में भाग दिया, 2 दूनी 4। फिर हमारे पास क्या आ गई, 3 और 2 आ गई। अब भी कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में चला जाए, लेकिन हाँ, 2 का भाग, 2 का भाग एक संख्या में तो जा रहा है, कम से कम 2 में तो जा रहा है, तो 2 में भाग दे देते हैं। तो 3 में भाग नहीं गया, तो 3 की जगह 3। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? एक बार, तो 2 एकम 2। चलिए, अब क्या आ गया, 3 और 1। अब हम देखेंगे किससे भाग देना है, तो किससे भाग दें? 3 से भाग देते हैं, क्योंकि 3 का भाग 3 में चला जाएगा। वेरी गुड। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। और कब तक भाग देंगे? जब तक कि दोनों संख्याएं एक एक नहीं हो जाती। जब तक कि दोनों संख्याएं एक एक नहीं हो जाती, तब तक भाग देंगे, ठीक है। क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? यदि किसी भी नो बच्चे, सर। ठीक, नो अच्छा, सर। ओके, सभी बच्चे बताइए कमेंट करके, क्या समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया है तो y लिखें, नहीं आया है तो n लिखें। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से y और n लिख के बताइए। सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपके निकल के आए हैं, ये जो आपके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं, यह कहलाएगा आपका LCM। या क्या कहलाएगा? आपका LCM। तो क्या हो जाएगा LCM? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो हमारा LCM क्या आ गया है? 48, यानी कि हाँ जी, तो ये आ गया है हमारा LCM, ठीक है। आई होप आप सभी ने y लिखा है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। हाँ जी, चलिए अब आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताई जाए? यस सर। ठीक है, चलिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सीखेंगे। देखिए, आपको जो भी संख्याओं का एलसीएम निकालना है, मान लीजिए 12 का और 16 का। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक के लिए जरूरी क्या है कि आपको पहाड़े याद होने चाहिए उन संख्याओं के। जैसे कि यहाँ पर संख्याएं क्या है, 12 और 16। तो आपको 12 और 16 के पहाड़े याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम पहाड़ा लिखते हैं 12 का। 12 का पहाड़ा क्या होगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंज 60, और इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक है। फिर हम पहाड़ा लिखते हैं 16 का। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंज 80। इस तरीके से 16 का पहाड़ा भी चलता जाएगा। तो हमें जिन भी अच्छा, शुभम सबरवाल के आईडी से स्टूडेंट है बेटा, इतनी बार वाई नहीं लिखें, आप केवल एक बार वाई लिखेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दें, बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, और आप थोड़ी सी देर में 10 से 15 सेकंड में एलसीएम निकाल लेंगे, यदि आपको पहाड़े याद हैं तो हमने पहले 12 का पहाड़ा लिखा, फिर हमने 16 का पहाड़ा लिखा। अब हमें क्या देखना है? अब हमें इनमें कॉमन संख्या देखनी है, सबसे पहले जो आ रही है। यानी कि क्या 12 कॉमन है क्या? नहीं, 12 नीचे नहीं है। 24 कॉमन है क्या? नहीं, 24 नीचे नहीं है। 36 कॉमन है क्या? नहीं, 36 भी नीचे नहीं है। क्या 48 कॉमन है क्या? 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी संख्या कॉमन आई? 48 कॉमन आया। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 48। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 48। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले पहाड़े लिखने हैं, पहाड़ों में सबसे छोटी संख्या जो कॉमन आती है वह आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये है ना, केवल ट्रिक है। यदि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए, तब केवल आपको यही विधि अपनानी है। लेकिन कई बार हमको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बीच में एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ती है। तो यदि आपको
यह मेथड आता है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और यदि आपको शॉर्ट ट्रिक आती है तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं जल्दी से। क्लियर है क्या सभी को? जिस भी बच्चे को क्लियर नहीं है, डाउट है, एन लिखें। हाँ जी, अजय चौहान की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कुछ डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, ठीक है, चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन देंगे आपको, 8, 16 और 4। चलिए इनका एलसीएम बताइए क्या होगा। शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। 8, 4 और 16, इनका एलसीएम क्या होगा? जल्दी से शॉर्ट ट्रिक से निकाल के बताइए। कमेंट में आंसर करना है आपको, कमेंट में आंसर करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करें कमेंट में बेटा, जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, शुभम समरवाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एलसीएम केवल एक होता है, एक ही एलसीएम होता है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है मैंने। लास्ट 15 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि भी अपना सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। हम शॉर्ट ट्रिक से निकालना सीख रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं। 8 का पहाड़ा लिखेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, इस तरीके से आगे तक चलता जाएगा। फिर 16 का लिखेंगे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, इसी तरीके से आगे तक चलता जाएगा। फिर किसका लिखेंगे? 4 का। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंच 20, इस तरीके से आगे तक चलता जाएगा। तो सबसे छोटी कॉमन संख्या कौन सी आ रही है? 16 आ रही है। हाँ जी, तो ये जो 16 है, ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 16। क्या 16 से पहले और कोई छोटी संख्या है क्या जो कॉमन आ रही है? नहीं, तो 16 आपका एलसीएम होगा। हाँ जी, हर्ष विशाल की आईडी से स्टूडेंट है, बेटा बताइए आपका कोई डाउट है क्या? पोल में, अभी पोल में ही करेंगे क्वेश्चंस, अभी पोल में ही करेंगे। हर्ष विशाल की आईडी से स्टूडेंट है, आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है क्या? नहीं है तो आगे चलते हैं। नो सर, गलती से हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए। इसके बाद पोल में ही करेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस पोल में करेंगे। इसका जल्दी से आप कमेंट में आंसर कीजिए। 20, 25 और 30 का लहसा ज्ञात कीजिए। कमेंट में आंसर करना है इसका, 20, 25 और 30 का। अच्छा, किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी, जिससे आपका मन करे। सर 300। कमेंट में बताइए बेटा, अनम्यूट मत कीजिए, कमेंट में बताइए। अच्छा, एलसीएम निकालना है बेटा, एचसीएफ नहीं निकालना है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं शायद एलसीएम और एचसीएफ में। आपको क्या निकालना है? एलसीएम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, Yes. शॉर्टकट से भी और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी। अच्छा, इसमें हो सकता है जो शॉर्ट ट्रिक है वो शायद थोड़ी सी लंबी पड़े, तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि अपना सकते हैं। चलिए आखिरी 15 सेकेंड।
अच्छा, कोशिश करें जो शॉर्ट विधि है, जो शॉर्टकट हमने सीखा है, उसको तब अप्लाई करें या फिर तब लगाएं जब आपकी जो पूछी गई संख्याएं हैं वो छोटी हों। जैसे यहाँ पे थोड़ी बड़ी संख्या है, 20, 25, 30, इस प्रकार की यदि संख्या आती है, मान लीजिए 8, 10, 15 या 9 हो गया, 7 हो गया, तो जहाँ छोटी संख्याएं आती है ना, वहां वह ज्यादा आसान होती है या फिर ज्यादा आसान पड़ती है शॉर्टकट। ठीक है, चलिए 20, 25, 30 का हमें लेसन निकालना है, तो हम लेसन निकालते हैं। एक मिनट, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसके निकालेंगे? तीनों ही संख्याओं के एक साथ निकालेंगे, क्योंकि अभी तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 20, 25, 30, सबसे पहले हमने तीनों संख्या एक साथ लिख ली है। अब इनके हम क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम 2 से भाग दें, क्योंकि 2 से तीनों में तो भाग, अच्छा कोई भी ऐसी संख्या है क्या जिसका भाग 3 में जा रहा है, संख्याओं में जा रहा है? हालांकि एक ऐसी संख्या है जिसका भाग तीनों में जा रहा है, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करें। ठीक है, तो चलिए 2 से हम भाग देते हैं। 2 ढाई के 20, 25 में नहीं जा रहा है तो 25 को 25 लिखे रहने देते हैं। 30 में कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 दूनी 30। ठीक है, अभी क्या 2 से फिर से भाग जा रहा है क्या किसी भी संख्या में? 2 से भाग जा रहा है 10 में, तो 2 से भाग देते हैं। 2 से फिर से भाग देंगे। 2 पंच 10। क्या 25 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 15 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ठीक है, फिर अब देखिए, क्या 2 से भाग जा रहा है किसी भी संख्या में? नहीं जा रहा। क्या 3 से भाग जा रहा है किसी भी संख्या में? हाँ जी, 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से भाग देते हैं। तो चलिए 3 से भाग दिया। 5 का 5, 25 का 25 और 3 पंज 15। ठीक है, फिर क्या 5 का भाग देंगे? सर बिल्कुल, 5 से भी जा सकते हैं। हाँ जी, 5 से भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं 5 से भाग। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से किसी में भी भाग जा रहा है तो हम देंगे। जैसे 2 का भाग यहाँ पर केवल 20 और 30 में गया था तो हमने दिया था। फिर 2 का भाग केवल यहाँ 10 में गया था तो हमने दिया था। यानी कि ऐसी अभाज्य संख्या लेंगे जिसका भाग कम से कम 1 में भी जा रहा है तो हम दे देंगे। ठीक है, आया क्या समझ में? संजय सबरवाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, समझ में आया क्या बेटा? ठीक है, चलिए इसके बाद हम किसका भाग देंगे? क्या 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अब किसका जा रहा है? केवल 5 का, तो 5 का भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। फिर 5 का भाग देंगे, तो 1 में तो नहीं जाएगा, 5 में जाएगा। 5 एकम 5 और फिर 1 का 1। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 क्या होता है? 12, 12 गुणा 5 होता है 60, 60 गुणा 5 होता है 300। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 300। तो हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हम हमेशा कोशिश सर करें। स्क्रीन रुक गई सर। क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन रुक गई? स्क्रीन रुक गई सर। अच्छा बेटा, एक बार आप या तो दोबारा से चेक कर सकते हैं, अपना इंटरनेट तो कहीं लॉस्ट नहीं हो गया है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन को सर चेक चल कर गई। लीजिए, या फिर क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा कोशिश यही करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देने की कोशिश करें। चाहे एक ही संख्या में जाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देने की। ठीक है ना? चलिए, तो इसका आंसर आ गया है हमारा 300। अच्छा, क्वेश्चन 3 ये आपके लिए होमवर्क में है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। ये आपके लिए होमवर्क में है, आपको खुद से सॉल्व करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। सर एक बार पीछे वाला 2 बार दिखाइए, लिया नहीं गया स्क्रीनशॉट। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका ले लीजिए या फिर इसका ले हो लीजिए। गया सर, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इसको सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में इसका आंसर कीजिए।
चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 8 और 35 का आपको एलसीएम यानी कि लैसे निकालना है। चलिए निकालिए। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। अच्छा मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे बेटा अब तक ज्वाइन हो रहे हैं, यानी कि बहुत ही लेट जुड़ रहे हैं। तो आप प्लीज सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास से समय पे जुड़ें। 8:30 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, 8:30 बजे तक आपको जुड़ जाना है क्लास में, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो। ठीक है, और आगे के सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गए हैं। चलिए जो भी बचे हुए बच्चे हैं वो भी आंसर करें। लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकंड वेट कर रहे हैं। 10 सेकेंड। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में सी आंसर कर आएगा सकते सर। हैं। ठीक है, अच्छा कमेंट में आंसर कर दीजिए जो भी बच्चे पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं आंसर। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 8 और 35 का एलसीएम निकालना है। सर एक बार और दे दो ना सवाल। अच्छा बेटा अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया जाएगा तब आप सॉल्व करना। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। 8 और 35 का एलसीएम क्या होगा। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका भाग देंगे, क्या 2 का भाग किसी भी संख्या में जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। किस में जा रहा है? 8 में, तो 2 का भाग देंगे। 2 चौके 8, और 35 में नहीं जा रहा तो 35 का 35। क्या फिर से 2 का भाग जा रहा है क्या किसी भी संख्या में? तो 4 में भाग जा रहा है इस बार भाग। तो चलिए देते हैं 2 दूनी 4। 35 में नहीं जा रहा तो 35 का 35। या फिर से 2 का भाग जा रहा है क्या किसी भी संख्या में? हाँ जी बिल्कुल जा रहा है, 2 में जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 35 का 35। चलिए अब बताइए इसमें किसका भाग देंगे, कमेंट करके। 1,35 अब हम किसका भाग देंगे, कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। अच्छा शुभम सबरवाल की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, देखिए आप फालतू के कमेंट्स नहीं करेंगे। ठीक है, केवल आप पढ़ाई की बातें करेंगे कमेंट में, बातें भी नहीं करनी है। इनफैक्ट आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर देना है। वेरी गुड, तो किसका भाग करेंगे हम? 5 से भाग करेंगे। तो चलिए 5 से भाग करते हैं। एक तो एक, 5 का भाग 35 में देंगे तो 5 7 35। तो अब क्या आ गया, 1,7। फिर हम किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे, तो 1,1। ठीक है, तो 8 और 35 का हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुणा, ये वाला एलसीएम हो जाता है। ठीक है ना, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, और 40 का गुणा जब हम 7 से करेंगे तो ये आएगा 280। 40 का गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 280। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा सॉरी, ऑप्शन में तो 380 है, ऑप्शन सी 280 यह है आपका सही उत्तर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। यस सर। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया, यह क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए।
सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। 10, 18 और 20 इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। 10, 18 और 20 इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। गलती नहीं करनी है बेटा, अब कोई भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी, बहुत डन सर। बहुत बढ़िया। अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करें और सही आंसर करें। 10, 18 और 20 इसका आपको एलसीएम निकालना है। लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर सभी बच्चे सॉल्व कर लें इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। एक सौ अस्सी सर। अच्छा बेटा, शुभम सबरवाल की आईडी से स्टूडेंट है, आप अनम्यूट करके नहीं बताएंगे। देखिए, आप डेली जो क्लास लेते हैं वही नियम है क्लास के। कभी भी पोल के जो आंसर होते हैं वो आप अनम्यूट करके नहीं बताते हैं। पोल में आंसर कीजिए, उसके बाद आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचर चेंज होने का कभी भी यह मतलब नहीं होता है कि क्लास के नियम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर करेंगे जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकेंड्स वेट कर रहे हैं। अभी भी काफी बच्चे हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, आप आंसर करें। 10, 18 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना है। ट्वेंटी सेकेंड। हाँ जी, लगभग 6 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सर। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन, ठीक है, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं अभी। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, हमें निकालना है 10, 18 और 20 का एलसीएम। तो चलिए निकालते हैं। 10, 18, 20 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का देंगे। 2 पंजे 10, 2 छिके 18 और 2 धाई के 20। ठीक है, क्या फिर से 2 का भाग जा सकता है? हाँ जी, फिर से 2 का भाग जा सकता है। 6 में भी जा सकता है, 10 में भी जा सकता है, तो बिल्कुल देंगे हम भाग। चलिए 2 का भाग देते हैं दोबारा। 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5, 2 तिया 6 और 10 में जाएगा तो 2 पंज 10। अब किसका भाग देंगे? चलिए कमेंट करके बताइए। 5, 3, 5 किसका भाग देंगे? 3 से सर। ठीक, बाकी बच्चे क्या कहते हैं, किसका भाग देना चाहिए? 2 से सर। ओके, कमेंट। सर गलत हो गया ऊपर। अच्छा कोई सर बात नहीं। आपने गलत कर। अच्छा धोनी में 18 होगा सर। अच्छा, हाँ जी, वेरी गुड, ये होगा 2 नम 18, बिल्कुल सही बात है। 2 नम 18 और फिर 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये 9 का 9 रहेगा। ठीक है, फिर हम भाग देंगे बिल्कुल 3 से। तो 3 5 का 5, 3 तिया 9 और 5 का 5। फिर 3 से भाग देंगे। 5 का 5, 3 एकम 3 और 5 का 5।
फिर अब किससे भाग जाएगा? 5 से। 5 से। बिल्कुल, तो 5 एकम 5, 1 का 1, 5 एकम 5। तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम? अच्छा नीचे लिख देता हूँ, चलिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो क्या आएगा? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 3 12 तिया 36, और 36 का गुणा जब आप करेंगे 5 से, 5 6 की 30 की 0, हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, तो 180। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से बताइए वाई और एन लिख के, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया है, Yes. क्लियर है तो वाई लिखें, नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो जल्दी से एन लिखें। सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए सभी को क्लियर है, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पढ़ के आइए, यदि आपको समय मिलता है तो कोशिश करना पढ़ के आए थोड़ा सा पहले से। ठीक है।